के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, कल हमने देखा था कि 25 बोल के अंदर पहला बोल है गति। चार प्रकार की गति के बारे में हमने चिंतन किया था, जिसमें पहला है नरक गति, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति। इन चारों प्रकार के गतियों के बारे में हमने चिंतन किया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने नरक गति के बारे में बात की थी। नरक यानी जहां पर न अर्घ, यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश न हो, जहां पर 3 प्रकार की वेदना यानी क्षेत्रकृत वेदना, देवकृत वेदना, परस्परकृत वेदना होती है, उसे नरक कहा। और नरक वो स्थान है जहां पर अशुभ कर्मों के फल स्वरूप भयंकर तीव्र असतारूप फल भोगने का जो स्थान है उसे नरक कहा। और क्षेत्रकृत वेदना जो 10 प्रकार के हैं उनको याद रखने के लिए आपको उसके ऑपोजिट्स को याद रखना है। अनंत शीत, अनंत उष्ण, अनंत खुजली, अनंत रोग, इस तरह से जो जो कैटेगरीज बताई गई है, तो उस तरह से अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत रोग, अनंत शोक, ये जो दो ग्रुप्स है उनको याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तिर्यंच गति के बारे में बताया था कि तिर्यक यानी टेढ़ा मेढ़ा, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो। यहाँ पर आपको ये भी बताया था, नरक गति के अंदर जाने के 4 कारण बताए थे। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मध्यमांस का सेवन करना, ये 4 कारण नरक गति में जाने के लिए है। और तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण के बारे में भी कल बताया था कि जहां पर माया, गूढ़ माया, झूठ बोलना, झूठा माप तोल करना, ये 4 कारण से जीव कहाँ जाता है? तिर्यंच गति में जाता है। फिर मनुष्य गति के बारे में भी हमने बात की थी कि मनुष्य वो होता है जो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, हे ये उपादेय के बारे में जान करके जो छोड़ने योग्य है उन तत्वों को छोड़ देता है, जो जानने योग्य है उनको जानता है, और जिनको ग्रहण करना है उनको ग्रहण करता है। और मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ कहा जाता है। इन 4 गतियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, साधु भी बन सकता है और श्रावक भी बन सकता है, त्यागव्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करके कर्मों को काट सकता है, और चारित्र धर्म होगा तभी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तिर्यंच गति में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? इस समय वो प्राप्त हो सकता है और श्रावकपना भी आ सकता है, लेकिन साधु नहीं बन सकता, और साधु बने बिना मोक्ष की मंजिल नहीं मिल सकती है। तो कहाँ प्राप्त हो सकता है मोक्ष? सिर्फ मनुष्य गति से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मनुष्य गति के अंदर हमको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 भेद है, सन्नी और सन्नी। सन्नी का मतलब होता है जिस जीव के मन हो, मन वाले जीव जो होते हैं वो सन्नी कहलाते हैं, और बिना मन वाले जो जीव होते हैं वो असन्नी कहलाते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी 2 प्रकार के हैं, मन वाले मनुष्य और बिना मन वाले मनुष्य। जो बिना मन वाले असन्नी मनुष्य है उनके लिए समूर्छिम भी कह दिया, जहां पर अशुचि के अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरी अपेक्षा से मनुष्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और समूर्छिम। अब ये जो 3 प्रकार के मनुष्य है, इसमें सबसे पहला है कर्म भूमिज, यानी जो मतलब जहां पर जन्म होता है। कर्म भूमि, ऐसी भूमि जहां पर कर्म किया जाता है उसे क्या कहा? कर्म भूमिज। जहां पर इनके 15 भेद बताए गए हैं, इसके बारे में भी हम आगे के बोलों में जानेंगे कि 15 कर्म भूमि कौन से हैं। अभी पहले बोल के हिसाब से अगर याद रखना है तो कर्म भूमि 15 है। अकर्म भूमि, अ यानी नहीं, नेगेशन, जहां पर कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, एकांत पुण्य को भोगने के लिए, साता को भोगने के लिए जहां जन्म होता है वहां अकर्म भूमि मनुष्य कहलाते हैं। जहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, तो कल्प वृक्ष के सामने जाकर के अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं तो वो वस्तु आपको उपलब्ध हो जाती है। अकर्म भूमि वैसे 30 प्रकार के हैं। फिर 14 जो अशुचि स्थान है, जैसे कोई गंदा नाला है, नाक का श्लेष्म है यानी स्पुटम है,
कफ है, मल मूत्र आदि जो अशुचि होती है, 14 प्रकार के अशुचिमय स्थान में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें समूर्चिम जीव कहा। तो 3 प्रकार के मनुष्य, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और समूर्चिम, इनको याद रखना है। और देवगति के अंदर हमने देखा था 4 प्रकार के देव है, भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि मनुष्य गति में जाने के 4 कारण मैं आपको बताऊंगी। तो 4 कारण कौन कौन से हैं मनुष्य गति में जाने के लिए? 4 कारण। अल्पारंभी, अल्प परिग्रही, प्रकृति से भद्र, और विनम्र भाव रखना, या ऐसा कह सकते हैं कि ईर्ष्यालु न होना। इन 4 कारणों से जीव कहां जाता है? मनुष्य गति में जाता है। यानी जो अल्पारंभी है, जो बहुत कम हिंसा करता है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में जीते हुए कम से कम जो हिंसा करता है, ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करता है, वो मनुष्य गति में जाता है। अल्प परिग्रही यानी जिसके मन में ममत्व की भावना नहीं होती है, मूर्छा भाव नहीं होता है, जिसके मन में लोभ वृत्ति नहीं है, कम होती है, बहुत कम, तो वो अल्प परिग्रही भी कहाँ जा सकता है? मनुष्य गति में जा सकता है। फिर तीसरा है प्रकृति से भद्र, यानी जिनकी प्रकृति बहुत ही न्यूट्रल है, जो संभाव में रहता है, जिसके मन में दया की भावना, करुणा की भावना होती है, वो कहाँ जाता है? मनुष्य गति में। और जिसके मन में विनम्र भावना है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, जेलसी नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हुए उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इन 4 कारणों से जीव भर करके कहाँ जा सकता है? मनुष्य गति में जा सकता है। अब हम जानेंगे कि देवगति में जाने के 4 कारण कौन कौन से हैं। देवगति में जाने के लिए भी 4 कारण हैं, कि जिसमें सबसे पहले बताया जाता है सराग संयम। यानी सराग संयम में जो साधक साधु बना है, साधु बना है लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा राग भाव है, इसीलिए उस संयम को क्या कहा? सराग संयम। फिर संयमा संयम, यानी श्रावकपणा जिसने फॉलो किया है, संयमा संयम। तीसरा है बाल तप। बाल तप का मतलब ये होता है कि जिसने तपस्या की लेकिन उसके मन में कर्म निर्जरा का लक्ष्य नहीं है, जिसके मन में मोक्ष की मंजिल का लक्ष्य नहीं है, बस अज्ञानता में या देखा देखी में, होड़ा होड़ में जिसने तपस्या कर ली, भूखा रह गया, सहन कर लिया, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती है? बाल तत्व में। और चौथा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में कर्मों की निर्जरा होती है लेकिन वहां पर कर्मों को काटने का लक्ष्य नहीं है। अकाम यानी विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी टारगेट, लक्ष्य विहीन जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो वो भोजन नहीं कर पाता है, और भोजन नहीं कर पाता है तो उसको हुक्कन को क्या करना पड़ेगा? उसको सहन करना पड़ेगा। और जो ये स्टार्विंग है या जो मजबूरी में सहन करना पड़ता है वो सब क्या है? अकाम निर्जरा है। लेकिन किसी ने 28 करने का लक्ष्य रखा, 8 उपवास करने का लक्ष्य रखा, उसने गोल सेट किया कि मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, ज्यादा से ज्यादा जप तप साधना आराधना करनी है, और जिसने लक्ष्य के साथ तपस्या करी उसकी निर्जरा कैसी होगी? सकाम निर्जरा। और ये सकाम निर्जरा साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है, और ये अकाम निर्जरा व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है, सद्गति की ओर ले जाता है, यानी देवगति की ओर ले जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य देवगति नहीं है, हमारा लक्ष्य मनुष्य गति नहीं है, हमारा लक्ष्य तिर्यन से नरक गति नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। जिस तरह से कोई किसान अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन अनाज के लिए खेती करते करते उसको घास स्वतः ही मिल जाता है, ठीक वैसे ही हमारा लक्ष्य मोक्ष है।
हमारी साधना मोक्ष के लिए है। लेकिन अगर घास के रूप में देवगति मिल जाए, देवगति की रिद्धि समृद्धि मिल जाए और बाकी सारे सुविधाएं मिल जाए तो इट इज लाइक अ बोनस। वहां पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य देवगति नहीं है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है। तो ये पहले गोल के अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। लास्ट जो पहले गोल के अंदर एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इन 4 गतियों में से जीव निकल करके कहां कहां जाता है। तो नरक गति के जो जीव है, ये जीव भर करके मनुष्य गति या तिर्यंश गति में जा सकता है। ये मौ का मतलब मनुष्य, ती यानी तिर्यंश। तो नरक गति से जीव निकल करके मर करके मनुष्य या तिर्यंश में जा सकता है। एक बात आपको याद रखना है कि नरक से निकल करके जीव नरक गति में नहीं जा सकता, नरक गति से निकल करके देव गति में नहीं जा सकता। तिर्यंश गति से जीव कहां कहां जा सकता है, 4 गतियों में जा सकता है। मनुष्य गति से निकल करके जीव कहां कहां जा सकता है, 4 गतियों में जा सकता है। और देव गति से निकल करके जीव मनुष्य या तिर्यंश गति में जा सकता है। यह थंब रूल है कि नरक गति से जीव वापस नरक में नहीं जाता और नरक गति से जीव देव में नहीं जाता। ठीक वैसे ही देव गति से मर करके जीव देव गति में नहीं जाता और देव गति से मर करके जीव वापस नरक में नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले गोल के बाद आता है दूसरा गोल। दूसरा गोल है जाति पांच। जाति किसे कहना? ज्ञानीजन कहते हैं जाति का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, कैटेगरी। यहां पर समूह का मतलब है एक लक्षण वाले यानी एक ही सिमिलैरिटीज वाले जीवों को या एक ही सिमिलैरिटीज वाले कुछ लक्षणों वाले कुछ ग्रुप को एक ग्रुप बना दिया। So it is the categorization depending on some similarities. तो यहाँ पर ज्ञानीजन कहते हैं जाति का मतलब है सदृश्य समूह के आधार पर जो जीवों का डिवीजन होता है, जो जीवों का विभाग होता है, उसे जाति का। और यहाँ पर ये दूसरे गोल की अपेक्षा क्या है कि इंद्रियों के आधार पर जो जीवों का विभाग किया जाता है, जीवों का समूह किया जाता है, उसे जाति कहा। तो जाति 5 प्रकार की है। सबसे पहली है एकेंद्रिय, दूसरी है बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और अंतिम है पंचेंद्रिय। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एकेंद्रिय किसे कहते हैं। इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इंद्रिय यानी जिसकी बॉडी में जिसके पास क्या अवेलेबल है, सिर्फ एक इंद्रिय अवेलेबल है। वैसे इंद्रिया 5 प्रकार की है। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ हियरिंग। ये 5 है। और इन 5 के लिए भी कहा है स्पर्शन इंद्रिय, सेंस ऑफ टेस्ट रसना इंद्रिय, सेंस ऑफ स्मेल घ्राण इंद्रिय, सेंस ऑफ विजन चक्षुर इंद्रिय और सेंस ऑफ हियरिंग क्या कहा, श्रोत्र इंद्रिय। ये 5 है। तो सबसे पहले है एक इंद्रिय में एक इंद्रिय अवेलेबल है। जिन जीवों में सिर्फ एक इंद्रिय अवेलेबल है उसे क्या कहा, एक इंद्रिय। और वो एक इंद्रिय किसको है, कौन सा एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय यानी सेंस ऑफ टच बॉडी।
जिस जीव के सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है, सेंस ऑफ टच है, बॉडी है, उसे क्या कहा? एकेंद्रिय। अब एकेंद्रिय के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? 5 प्रकार के जीव आते हैं एकेंद्रिय में। एकेंद्रिय में हम जानेंगे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। पृथ्वी अप यानी पानी, तेवकाय यानी अग्नि, वायुकाय यानी एयर एंड वनस्पतिकाय आपको पता है वेजिटेबल्स, वेजिटेशंस। तो ये 5 प्रकार के जो जीव है इन्हें एकेंद्रिय कहा। और ये 5 ही स्थावर भी है। कल मैंने आपको बताया था कि संसारी जीव में स्थावर और त्रस्त 2 प्रकार के जीव है। स्थावर यानी इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। तो ये जो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय है, ये इमोबाइल लिविंग बीइंग्स है। इनको स्थावर काय जीव भी कहा, स्थावर। तो ये एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय के बाद क्या आता है? बेइंद्रिय। बेइंद्रिय का मतलब जिस जीव के 2 इंद्रिया है। कौन कौन से? सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ टेस्ट, स्पर्शनेंद्रिय और रसना इंद्रिय। जिनके ये 2 होते हैं वो बेइंद्रिय कहलाता है। एकेंद्रिय के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज का साइंस कहता है, जगदीश चंद्र बोस ने भी ये प्रूव किया कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है। प्लांट्स फील कर सकते हैं, प्लांट्स रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनके अंदर भी वो फीलिंग्स हो सकती है। बट जहां पर एक तर्क और भी आता है कि जिसके मन नहीं है, ये जो एकेंद्रिय के जो जीव है इनके अंदर मन नहीं होता है, ये सब असन्नी है, बिना मन वाले हैं। तो जब ये इनके मन नहीं है फिर भी वो कैसे फील करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? इट इज थ्रू सेंस ऑफ टच। स्पर्शनेंद्रिय से ही उनका आहार, निहार सब कुछ बॉडी से होता है। दे कैन सेंस, दे कैन फील, एवरीथिंग इज डन बाय स्पर्शनेंद्रिय। फिर बेइंद्रिय के अंदर क्या होता है कि वहां पर स्पर्शनेंद्रिय भी है और वहां पर रसनेंद्रिय भी है। तो बेइंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? कृमि, लट, शंख, सीप, अलसिया, घुन, जोक, कोड़ी, ये सारी चीजें, ये सारी जो जीव है वो सब किस में आता है? बेइंद्रिय में आता है। तीसरा है तेइंद्रिय। तेइंद्रिय का मतलब क्या होता है कि जिन जीवों में 3 प्रकार की इंद्रियां है, स्पर्शनेंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, सेंस ऑफ स्मेल जुड़ जाता है, एडिशन। तो तेइंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? चींटी, खटमल, जू, लीक, मकोड़ा, सुलसुली, इली, कुंथुआ, चीचाड़। तो ये सारे जो जीव है वो किस में आते हैं? तेइंद्रिय जीव आते हैं। नेक्स्ट आता है चौरेंद्रिय। चौरेंद्रिय में कौन सा एडिशन हो जाता है? घ्राणेंद्रिय के बाद चक्षुरेंद्रिय है। वैसे ही चौरेंद्रिय जीव में स्पर्शनेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, ये 4 इंद्रियां जिन जीवों के होती है उस ग्रुप को, उस जाति को क्या कहा? चौरेंद्रिय जाति। इस चौरेंद्रिय जाति में कौन कौन से जीव आते हैं? मक्खी, मच्छर, बिच्छू, भंवरा, टिड्डी, पतंगा, कंसारी, ये सारे जीव चौरेंद्रिय में आते हैं। अंतिम में आता है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव वो होते हैं जिनके पास 5 ही सेंस ऑर्गन्स है, 5 ही इंद्रिया जिन जीवों के मौजूद होती है उन्हें पंचेंद्रिय कहा। कौन कौन आते हैं इसमें? 4 गति के जीव पंचेंद्रिय में आते हैं। उनमें से पंचेंद्रिय में पशु, पक्षी, मछली, सर्प आदि आते हैं तिर्यंच गति के दौरान। मनुष्य, नारकी के जीव और देवगति के जीव, ये सारे क्या है? पंचेंद्रिय है। सो पंचेंद्रिय में 4 गति के जीव आते हैं और बाकी एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय ये कौन सी गति के जीव है? तिर्यंच। मैंने कल भी आपको बताया था कि तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जिसमें 5 ही जाति के जीव मौजूद रहते हैं। तो ये 4 ही तिर्यंच गति के हैं और पंचेंद्रिय में 4 गति के जीव होते हैं, क्योंकि तिर्यंच में तिर्यंच पंचेंद्रिय है और बाकी के सारे भी तिर्यंच गति के हैं। तो ये दूसरा बोल था जाति 5। इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैन दर्शन के अंदर संपूर्ण समस्त संसार में जितने भी जीव है उन सभी जीवों का एक समूह बनाया, अलग अलग उनके लक्षणों के हिसाब से, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। लेकिन वैदिक परंपरा के दौरान यहाँ पर बताया गया था कि उनके बिजनेस के हिसाब से मनुष्य के अंदर ही जाति यानी कैटेगराइजेशन था। उस जमाने में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी
जिस व्यक्ति का जैसा काम था उस काम के हिसाब से उसका ग्रुप बना दिया, जाति बना दी। फिर धीरे धीरे चलते चलते ये कास्टिज्म हो गया, जाति मत आदि बन गए, जिसकी वजह से मनुष्य मनुष्य के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन करता था, भेदभाव करता था, छुआछूत और भी सारी चीजें होती थी, अन्याय अत्याचार होते थे। लेकिन जैन दर्शन के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा इंसान के लिए या मनुष्य के लिए कोई ऐसा डिविजन नहीं किया। वहां पर तो यही शिक्षा दी कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया अनुकंपा की भावना होनी चाहिए। तो जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही दूसरे सभी जीवों की भी आत्मा है, हर एक जीव को अपनी आत्मा के समान समझना। बस फर्क इतना ही है कि इनका जो डेवलपमेंट है जीव का, वो डेवलपमेंट कम है। और पंचेंद्रिय इज कॉल्ड द हाईएस्ट डेवलप्ड लिविंग फॉर्म। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे जीव का डेवलपमेंट भी बढ़ता है, उनका सेंस भी बढ़ता है, उनका एक्टिविटी भी बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये अंडर डेवलप्ड है एक इंद्रिय, फिर डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जीव अकाम निर्जरा करते करते अपनी जीवन की यात्रा में इस आत्मा की जर्नी में पंचेंद्रिय तक पहुंचता है। और पंचेंद्रिय में पहुंचने के बाद भी ये जीव नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति में अनेकों बार गया और अनेकों बार मनुष्य गति में भी गया। लेकिन अकाम निर्जरा करते करते जब पंचेंद्रिय प्राप्त हो गया, मनुष्य गति प्राप्त हो गई, फिर और पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के 15 कर्म भूमि यानी जहां पर कर्म कर सकते हैं ऐसे स्थान पर मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म मिल गया, कर्म भूमि मिल गई, उसके बाद कुछ ही ऐसे जीव होते हैं जिनको धर्म मिलता है, जिनको गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है, जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है, और वो श्रद्धा प्रतीति भाव रखते हुए मन में यही संकल्प रखते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करूं, सम्यक पराक्रम फोड़ूं, संयम में पुरुषार्थ करूं। और कुछ ही ऐसे विरले जीव होते हैं जो मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो इतने सारे जीव संसार में लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं, लेकिन सार्थकता सिर्फ पंचेंद्रिय जाति से, सार्थकता सिर्फ मनुष्य गति से है। और मनुष्य गति में भी कर्म भूमि के मनुष्य होना, कर्म भूमि के मनुष्य होने के बावजूद उत्तम कुल मिलना, उत्तम जाति मिलना और परिपूर्ण इंद्रिया मिलना। मनुष्य जन्म भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जीव है जिनके पास इंद्रिया है, लेकिन वो इंद्रिया कर्मों के कारण से इंद्रिया काम नहीं करती है। इसके बारे में भी आगे के बोल में बताया जाएगा कि इंद्रिया तो है, सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन उनके अंदर जो प्राण शक्ति होना चाहिए वो न होने की वजह से वो इंद्रिया काम करती नहीं है। तो पंचेंद्रिय होने के बावजूद, मनुष्य होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से, उन आवरणों की वजह से मनुष्य जन्म को सार्थक साधक नहीं कर पाता है। तो हम ये आज जानते हुए मन में ये भाव रखना है कि गुरु भगवंतों की कृपा से, देव गुरु धर्म की कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है, परिपूर्ण इंद्रिया प्राप्त है, सभी इंद्रिया व्यवस्थित काम कर रही है, मैं अच्छे से सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, सब कुछ व्यवस्थित है। तो मुझे आलस नहीं करना है, मुझे प्रमाद नहीं करना है, और अभी लॉकडाउन के दौरान टाइम पास नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करने के लिए, अपनी आत्मा के प्रति फोकस करने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। तो आत्मा के लिए फोकस करते हुए धर्म आराधना करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। आगे हम जानेंगे कि तीसरे बोल में भगवान ने क्या कहा है। शरीर के बारे में बताया, पहले गति के बारे में बताया कि ये जीव कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कैसे गमनागमन की क्रिया होती है। दूसरे बोल में बताया कि 5 प्रकार की जाति कौन कौन सी है। तो आपको अगर पूछेंगे कि आपकी जाति कौन सी है, तो जो आत्मार्थी साधक होगा वो क्या कहेगा, वो कास्ट क्रीड में विश्वास नहीं रखेगा, वो मन में यही चिंतन करेगा कि मेरी क्या जाति है, पंचेंद्रिय जाति है। और सभी जाति के जो जीव है उन सभी के लिए मन में दया अनुकंपा की भावना रखते हुए, मैत्री भाव रखते हुए, क्षमा भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा। तो आज का लेसन यही है कि हर एक जीव के प्रति क्षमा भाव रखे, मन में संभाव रखते हुए सभी के प्रति दया भाव रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस भव पर भव मोक्ष की मंजिल के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे। शीघ्रातिशीघ्र अव्याबाद सुख की ओर अग्रसर होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।